जय श्री राधा कृष्ण। हमें एक प्रश्न बहुत अधिक पूछा जा रहा है जिसमें साधक कह रहे हैं कि वो माघ स्नान तो करना चाहते हैं पर गृहस्थी, बीमारी, फैमिली या बहुत ज्यादा ठंड की वजह से माघ स्नान नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करें। तो देखो, माघ का पवित्र महीना जितना अधिक फल देने वाला है उतना ही निभाने में मुश्किल है, ये तो मैं मानती हूँ, क्योंकि इस समय में ठंड अपने चरम पर होती है और आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिसंबर में कम ठंड और जनवरी फरवरी में बहुत अधिक ठंड होती है। ऐसे में समझ सकती हूँ कि गृहस्थों के लिए माघ के नियम निभाना बहुत मुश्किल होता है। ये समय ऐसा होता है जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम वैसे ही कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसे में अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से नहाना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। ऐसे में गृहस्थों को हमारे ठाकुर जी ने खुद छूट भी दे रखी है। आप अगर किसी नदी, तालाब आदि में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हो। अगर ठंडे पानी में स्नान नहीं कर पा रहे तो समर सेवर के पानी से या गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हो। अगर ये भी मुश्किल लगता है तो आप माघ में कुछ अन्य नियम ले सकते हैं जिससे आपको माघ स्नान का नहीं पर उत्तम फल जरूर ही मिलेगा। साथ ही पूरे महीने में कभी भी 3 या 1 दिन का नदी स्नान अवश्य कर लेना, इससे माघ स्नान का बहुत उत्तम फल मिलता है। नियम से माघ महत्तम जरूर सुनना, उसका बहुत उत्तम फल है। माघ स्नान के अलावा साधक माघ के महीने में एक समय भोजन के नियम लेते हैं जिसमें एक समय अन्न और एक समय ही नमक खाया जाता है। इस भोजन में बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक घर से में बना हुआ नॉर्मल खाना ही खाया जाता है। इसे माघ व्रत कहते हैं। माघ व्रत में अपने घर का खाना ही खाना, किसी और के घर का खाना नहीं खाना या भंडारे में खाने से बचना, क्योंकि ऐसे में आप अपने व्रत के पुण्य का 16वां भाग उस व्यक्ति को दे देते हो जिसका खाना आप खाते हो। माघ स्नान और माघ व्रत के अलावा आप कुछ नियम भी ले सकते हैं। रोज दान का नियम ले सकते हो। इसमें आप नियम से रोज किसी को कुछ चीज या पैसों का दान कर सकते हो। माघ महीने में गरीब और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़ों का दान करना बहुत शुभ बताया गया है। इसके अलावा माघ में काले तिल, अन्न, वस्त्र और धन का दान भी बड़ा फलदायी होता है। इसके अलावा सूर्य को नियम में जल अर्पण करने का नियम, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा प्रार्थना का नियम, इसमें आप नारायण कवच या नारायण स्तोत्र पढ़ने का नियम भी ले सकते हो। नारायण कवच और नारायण स्तोत्र दोनों का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर देख लेना। तुलसी सेवा का नियम, इसमें हम नियम से तुलसी महारानी की सेवा, पूजा, प्रार्थना और परिक्रमा करते हैं। साथ ही सुबह शाम नियम से तुलसी महारानी के पास दीपदान भी करते हैं। सर्दियों में तुलसी महारानी को विशेष सेवा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, जल अधिक मत डालना, खाद पानी का ध्यान रखना, उनमें थोड़ी सी हल्दी डालते रहना और मिट्टी की घुटाई करते रहना ताकि हवा नीचे पास होती रहे। ये सर्दियों का समय ऐसा होता है जिसमें तुलसी महारानी बैठ जाती है, ठीक है, तो इनका विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा आकाश में दीपदान का नियम ले सकते हो। रोज श्रीमद् भागवत महापुराण या भगवत गीता पढ़ने का नियम ले सकते हो। इस महीने में गंगा स्तोत्र का जाप और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसके अलावा माघ में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन जरूर करना, अपनी इंद्रियों को संयम पे रखना। साधक चाहे तो जो माघ स्नान या माघ व्रत कर रहे हैं वो विशेष रूप से पलंग का त्याग करके जमीन पर सोए, बहुत फलकारी होता है। दोपहर में नहीं सोना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। माघ महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र या विष्णु स्तोत्र का पाठ करना बड़ा फलकारी होता है। देखो, माघ के महीने में जैसे मैंने पहले बताया है, किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होके मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल भी कई गुना होके मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी कई गुना होके मिलेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि माघ के महीने में गलती से भी कुछ गलत काम ना करो। माघ महीने में किसी का अपमान ना करना, किसी से अपशब्द नहीं कहना, ठीक है। अगर आपने समझो किसी को एक बुरा अपशब्द कहा तो आपको 100 अपशब्द कहने का फल मिलेगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। माघ महीने में तामसिक चीजों से दूर रहना, प्याज, लहसुन, नॉन वेज, शराब, इन सब से इनका सेवन भूल कर भी ना करना।
बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना, क्योंकि उनसे उनके मन से निकली हुई हाय आपको बर्बाद कर सकती है। घर और मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। घर और परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि एक बार की लड़ाई आपके जो आपने पिछले एक हफ्ते तक भजन किया है उसका फल शून्य कर देती है, और आगे एक हफ्ते जो भजन करोगे उसका आनंद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज विशेष कहते हैं कि भक्तों को लड़ाई झगड़ा बहस से दूर रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।